नमस्कार, इंडिया न्यूज देखना आप आपके साथ। मैं हूं आयुष सूर्यवंशी। रुख करेंगे सुपरफास्ट खबरों की तरफ। वायु प्रदूषण के खिलाफ एक्शन में सीएम योगी प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड अपनाएगा गोरखपुर मॉडल। यूपी में 10 लाख से ज्यादा आबादी वाले जिलों में लागू। भोजपुरी गानों और फिल्मों को लेकर नाराज सीएम योगी। अश्लीलता परोसने वाली फिल्मों को नहीं मिलेगा सरकारी अनुदान। समाज और संस्कृति पर पड़ रहा बुरा असर। फिल्म विकास परिषद के अध्यक्ष राजू श्रीवास्तव ने सीएम से की थी मुलाकात। यूपी को इस महीने मिलेगी नए 9 मेडिकल कॉलेजों की सौगात। पीएम मोदी करेंगे उद्घाटन। मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर्स और कर्मचारियों को नियुक्ति प्रमाण पत्र भी देंगे पीएम मोदी। पीएम आज देंगे मेडिकल कॉलेज की सौगात। 9 मेडिकल कॉलेज का करेंगे लोकार्पण। देवरिया, एटा, फतेहपुर, गाजीपुर कर मेडिकल कॉलेज का लोकार्पण। लखनऊ में 30 जुलाई को होगी बीएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा। 2 पालियों में होगी। 75 जनपदों में परीक्षा। 75 जनपद में बनाए गए 14 नोडल केंद्र। बीएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा में 59,001,305 परीक्षार्थी देंगे परीक्षा। सरकारी और अनुदानित महाविद्यालय बनी परीक्षा केंद्र। ब्लॉक प्रमुख चुनाव में हिंसा पर भड़के सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव। कहा, चुनाव में जमकर हुई गुंडई, महिलाओं के साथ बदसलूकी, अफसरों ने बंद किए थे मोबाइल फोन। श्रावस्ती में दूसरी बार जिले में कोरोना संक्रमितों की संख्या 0 आई। कोरोना संक्रमण होने के बाद विभागीय अधिकारियों ने अब संक्रमण कम होने के बाद राहत की सांस ली। शुक्रवार को जिले में कोरोना की रफ्तार थमी। पहली लहर में जहां जिले में कोरोना संक्रमितों की संख्या करीब 2200 थी, वहीं दूसरी लहर में यह संख्या बढ़कर 4494 पहुंची। कोरोना के बढ़ते मामले जहां मुसीबत बन रहे, वहीं मरीजों के तेजी से ठीक होने पर राहत मिली। पहली लहर में कुल 18 कोरोना संक्रमितों की मौत हुई थी। दूसरी लहर में मरने वालों का आंकड़ा 35 पहुंचा। लेकिन शुक्रवार को जब जिले में कोरोना से संक्रमितों का आंकड़ा 0 आया तो प्रशासन ने चैन की सांस ली। हाल के दिनों में लगातार ट्विटर पर सवाल उठ रहे। मनमानी के आरोपों से घिरे ट्विटर इंडिया पर गाजियाबाद पुलिस जल्द अगला ठोस कदम उठा सकती है। पुलिस की मुश्किल यह है कि बुजुर्ग पिटाई और दाढ़ी काटे जाने के वायरल वीडियो मामले में ट्विटर की तरफ से कोई जवाब दाखिल नहीं हुआ। ट्विटर लगातार जवाब देने से बचने की कोशिश कर रहा। ट्विटर को 3 बार नोटिस भेजा जा चुका है। आखिरी नोटिस 5 दिन पहले भेजा गया। अब तक उसका जवाब नहीं आया। वाराणसी में ओपी राजभर के मसूद गाजी की मजार पर पहुंचने का मामला। वाराणसी में ओपी राजभर का विरोध। राजभर समाज ने ओपी राजभर और ओवैसी का पुतला फूंका। आक्रोशित युवाओं ने पत्थरों से स्वागत करने की दी धमकी। चित्रकूट में आज से 12 जुलाई तक आरएसएस की बैठक। संघ प्रमुख मोहन भागवत बैठक में रहेंगे मौजूद। बैठक में विधानसभा चुनाव पर चर्चा। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, राजस्थान के पूर्व राज्यपाल कल्याण सिंह के स्वास्थ्य लाभ के लिए ताजनगरी आगरा में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने यज्ञ किया। कल्याण सिंह के जल्द स्वस्थ होने की कामना की। आगरा के स्थित हनुमान मंदिर में वैदिक मंत्रों के साथ हवन कुंड में आहुति दी गई। ये मंत्रोच्चार और आहुति बीजेपी के कद्दावर नेता कल्याण सिंह के स्वास्थ्य लाभ के लिए दी गई। पिछले काफी समय से कल्याण सिंह लखनऊ पीजीआई में भर्ती हैं। पेट्रोल डीजल के दामों में लगातार बढ़ोतरी। पावर पेट्रोल 101 रुपए 19 पैसे प्रति लीटर, सादा पेट्रोल 97 रुपए 73 पैसे लीटर। वहीं डीजल के दामों में आग लगी हुई है। दिल्ली एनसीआर में बदला मौसम का मिजाज। कल रात कई इलाकों में बारिश, लोगों को मिली गर्मी से राहत। यूपी के कई इलाकों में बारिश के आसार। वाराणसी में 16 पुलिसकर्मियों पर बड़ी कार्रवाई। पुलिसकर्मियों को किया गया निलंबित। अपने काम में लापरवाही बरतने की सजा। पुलिस कमिश्नर ए सतीश गणेश ने लिया एक्शन। 10 जुलाई को होंगे ब्लॉक प्रमुख के चुनाव। चुनाव को लेकर डीएम और एसपी हुए मुस्तैद। बिजनौर जिले के 6 ब्लॉक्स में होने हैं मतदान। डीएम और एसपी ने लिया संवेदनशील ब्लॉक का जायजा। बलिया के 17 ब्लॉक में चुनाव प्रक्रिया के तहत नामांकन हुआ। 6 ब्लॉक में सिर्फ एक प्रत्याशियों की पर्चा दाखिल करने से वहां निर्विरोध निर्वाचन तय किया गया। 6 में से 4 पर बीजेपी, 1 पर एसपी और 1 सीट पर निर्दलीय प्रत्याशी का कब्जा। तय समय में सिर्फ एक नामांकन पत्र ही भरे जाने के बाद इन ब्लॉक कार्यालयों पर विजयी प्रत्याशियों का जश्न भी शुरू हुआ।
मुरादाबाद में 4 ब्लॉक पर निर्विरोध चुने गए ब्लॉक प्रमुख, 3 बीजेपी और 1 एसपी ब्लॉक प्रमुख चुने गए। कोंदरकी ब्लॉक पर एसपी के प्रत्याशी निर्विरोध चुने गए। झांसी में नामांकन में हंगामा करने पर पुलिस की बड़ी कार्रवाई, ब्लॉक प्रमुख के नामांकन के बाद 150 से ज्यादा सफाइयों पर मुकदमा दर्ज। भदोही में बीजेपी और निर्दलीय प्रत्याशियों के परिजनों पर केस, बीजेपी प्रत्याशी सुनीता मिश्र के पति समेत 4 पर मुकदमा, निर्दलीय प्रत्याशी प्रियंका सिंह के पति समेत 8 पर केस दर्ज। भदोही ब्लॉक से ब्लॉक प्रमुख पद पर लड़ रहे हैं चुनाव। शाहजहांपुर के सिधौली ब्लॉक में बीजेपी प्रत्याशी को जिताने के लिए पूरी ताकत झोंकी गई, निर्दलीय प्रत्याशी का पर्चा वापस कराने के लिए उसके घर पर पुलिस, पीएससी और राजस्व की टीम पहुंच गई। जालौन में वांछित अभियुक्तों की धरपकड़ में पुलिस का अभियान, पुलिस ने शातिर अपराधी कुल्लू गुजर को किया गिरफ्तार, तमंचा और 2 जिंदा कारतूस बरामद। अनलॉक की प्रक्रिया में मेट्रो को पब्लिक के लिए चालू कर दिया गया। जब से मेट्रो चालू हुई तब से मेट्रो स्टेशन के बाहर लंबी कतार, मेट्रो स्टेशन के बाहर लंबी कतार में सोशल डिस्टेंसिंग की उड़ रही जमकर धज्जियां। श्रावस्ती के भिनगा कोतवाली के लक्ष्मणपुर बाजार में अनशन पर बैठे जिला पंचायत सदस्य प्रतिनिधि, भिनगा लक्ष्मणपुर मार्ग निर्माण को लेकर अनशन, एसडीएम समेत तमाम अधिकारियों ने की समझाने की कोशिश। जिला पंचायत सदस्य प्रतिनिधियों ने जिलाधिकारी को मौके पर बुलाने की रखी मांग, 24 घंटे से भूख प्यासे रहकर कर रहे अनशन। बिजनौर के गजरौला शिव में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल का धरना, पशुओं को जहर देने के विरोध में प्रदर्शन, जहर खाकर 4 पशुओं की मौत, पुलिस कार्रवाई नहीं होने से नाराज। प्रदेश में रोज महंगाई आसमान छू रही, महंगाई के कारण आम जनता त्रस्त हो रही है, जिसको लेकर भारतीय किसान यूनियन के टिकैत गुट ने इगलास के मथुरा रोड पर जमकर प्रदर्शन किया। औरैया के जुआ गांव में अपराधी प्रवृत्ति के लोगों पर पुलिस का भय खत्म, एक व्यक्ति ने दूसरे युवक को लाठियों से जमकर पीटा, मामूली कहासुनी के बाद जमकर पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। जालौन में पुलिस और साइबर सेल टीम को बड़ी कामयाबी, बैंक खाता धारकों से ठगी करने वाले 5 जालसाज गिरफ्तार, 52 एटीएम कार्ड, 6 मोबाइल फोन बरामद। बरेली मीरगंज के सिंधौली में ऑनर किलिंग से दहशत, प्रेमी युगल की जहर देकर हत्या, मौत से पहले छात्रा का वीडियो और छात्रा के पिता का धमकी भरा ऑडियो वायरल। जालौन के कोच कोतवाली क्षेत्र में नाले में मिला करीब 35 वर्षीय युवक का शव, 3 दिन पहले घर से निकला था युवक, शराब के नशे का आदी बताया जा रहा। संभल के असमोली थाना इलाके में गुमसानी गांव में मंदिर में सो रहे महंत की हत्या, सिर पर रॉड मारकर हत्या की गई, हत्या का कारण साफ नहीं हुआ। आगरा के शाहगंज थाना क्षेत्र के रुई की मंडी में सिपाही ने फांसी लगाकर खुदकुशी की, मानसिक तनाव का सुसाइड नोट में किया जिक्र, अलीगढ़ का रहने वाला था सिपाही सुशील कुमार। मामला हमीरपुर के सदर कोतवाली के गौरा देवी मोहल्ले का, जहां मजदूर रिक्शा चालक ने आर्थिक तंगी की वजह से खुदकुशी कर ली। बिजनौर के हल्दौर के गोलबाग में तेज रफ्तार निजी बस और ट्रक की टक्कर, हादसे में बस सवार 1 दर्जन यात्री घायल, बस में सवार थे कुल 76 यात्री। लखनऊ में बिजली विभाग ने चलाया चेकिंग अभियान, देर रात सरदारी खेड़ा इलाके में पहुंचे थे अधिकारी, स्थानीय लोगों ने की अधिकारियों की पिटाई। गाजियाबाद के साहिबाबाद इलाके से वीडियो वायरल, 2 गाड़ियों की छत पर अलग अलग युवकों को बैठे हुए दिखा, दरअसल ये टिकटॉक वीडियो बना रहे थे। एक गाड़ी का पुलिस ने 18,000 का चालान काटा। गाजियाबाद में बच्चों के खेल के बीच मामूली झगड़ा बना विवाद का कारण, इसके बाद जमकर चाकूबाजी हुई, 1 महिला और पुरुष घायल हुए, अस्पताल ले जाने से पहले पुरुष की मौत, मामले में 3 आरोपी गिरफ्तार। उन्नाव में बीजेपी कार्यकर्ताओं के गुंडई का वीडियो वायरल, प्रत्याशी का पर्चा छीनकर भागा बीजेपी समर्थक, नवाबगंज ब्लॉक परिसर में नामांकन के लिए आया था प्रत्याशी। बिजनौर के कस्बान इलाके में सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हुआ, पिटाई का वीडियो सामने आया, पड़ोसी दबंग ने महिला की लाठी डंडों से की पिटाई, महिला के साथ गंभीर रूप से घायल हुआ युवक। लखनऊ पेट्रोल पंप पर पेट्रोल खरीदने आए वाहन चालक को पेट्रोल कम देने पर हंगामा, वाहन चालक से पेट्रोल पंप का सेल्समैन बोला गर्मी की वजह से मशीन से कम निकला पेट्रोल। ग्रेटर नोएडा में डॉक्टर्स कर्मचारियों ने ठप किया काम, अस्पताल परिसर में जमकर काटा बवाल, सरकार की नई ट्रांसफर पोस्टिंग नीति का विरोध।
देहरादून में आईपीएस अभिनव कुमार बने अपर प्रमुख सचिव। सीएम पुष्कर सिंह धामी के बने अपर प्रमुख सचिव। 1996 बैच के आईपीएस हैं अभिनव कुमार। मसूरी के केम्प्टी फॉल पर्यटक स्थल में पर्यटकों की भीड़ का वीडियो और तस्वीरें वायरल होने के बाद टिहरी जिला प्रशासन हरकत में आया। डीएम ने केम्प्टी फॉल में चेक पोस्ट लगाने और सीमित संख्या में पर्यटकों के प्रवेश के आदेश दिए। एक्शन प्लान के साथ धामी की दिल्ली में दस्तक। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अब दिल्ली का रुख कर सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कर सकते हैं मुलाकात। गृहमंत्री अमित शाह के साथ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और अजय भट्ट से भी कर सकते हैं मुलाकात। देहरादून लोक निर्माण विभाग में मंत्री सतपाल की बैठक। पीडब्ल्यूडी की बैठक में समीक्षा की। मंत्री सतपाल महाराज ने अधिकारियों को किया तलब। चारधाम यात्रा समेत सड़क निर्माण का मांगा ब्यौरा। तय समय में सड़कों के निर्माण के निर्देश। हरिद्वार में दिन दहाड़े ज्वेलर्स की दुकान में लूट का मामला। व्यापारियों ने घटना का खुलासा करने की उठाई मांग। डीआईजी नीरू गर्ग को सौंपा ज्ञापन। पुलिस से व्यापारियों को सुरक्षा देने की मांग। उत्तराखंड सरकार का शिव भक्तों को तोहफा। कांवड़ यात्रा को हरी झंडी। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने बैठक में लिया फैसला। कोरोना के मद्देनजर बंद थी कांवड़ यात्रा। उत्तराखंड के कई इलाकों में बारिश का अलर्ट। 5 राज्यों में हो सकती है भारी बारिश। नैनीताल समेत पिथौरागढ़, देहरादून में भी बारिश की आशंका। चलिए एक बड़ी जानकारी से आपको रूबरू कराएंगे। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर से आपको रूबरू करा दें। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां पर रुकते हैं।